आये सुखाई गति की बत्ती झूलो आये सुखाई सखा करने बस राम एवं लक्ष्मण संध्या का समय हो चुका है। भगवान सुंदर कथाओं में इतने लीन हुए तुम, और मैंने भी कथाओं में सुंदर रसास्वादन के साथ मैं भी द्रवीभूत हो गया। पता ही नहीं चला कब संध्या का समय हो गया। परंतु राम, प्राणी मत को संसार में कम से कम 3 समय की संध्या करनी चाहिए। संध्या करने से जो दिन में अपने मुख वाणी से या अपने कर्मों के द्वारा जो त्रुटियां हो जाती हैं या कुछ अक्षमात कुछ पाप हो जाते हैं, वह संध्या वंदन करने से क्षय हो जाते हैं। ऐसा ध्यान में रखते हुए 3 समय की संध्या ना यदि प्राणी कर सके तो कम से कम 2 दिवस की संध्या अवश्य करनी चाहिए, यानी प्रातःकालीन संध्या और संध्याकालीन संध्या। इसलिए बेटा राम एवं लक्ष्मण, सुंदर समय है, जाओ संध्या बंधन करो, संध्या महारानी का सम्मान करो। अवश्य भगवान, आपकी आज्ञा का पालन हुआ। चलिए कुमार लक्ष्मण, दोनों बंधु मिलकर के संध्या वंदन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज के द्वारा हमें आज्ञा प्राप्त हुई। जाइए दोनों युगल बंधु, संध्या माँ के श्री चरणों में प्रणाम करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा बतलाया गया, संध्या 3 प्रकार की होती हैं। उनका नाम श्वेत वर्णा, श्याम वर्णा, रक्त वर्णा। श्वेत वर्णा जो प्रातःकालीन संध्या है उसे श्वेत वर्णा कहा गया है। श्याम वर्णा जो सायंकालीन की संध्या है उसे श्याम वर्णा कहा गया है। रक्त वर्णा जो अर्धरात्रि में संध्या की जाती है, जो हम साधारण मनुष्य, जो साधारण जीव हैं, वह इस संध्या को नहीं कर सकते हैं। जो पहुंचे हुए महात्मा और ऋषि होते हैं वह इस संध्या को करते हैं। तो चलिए कुमार लक्ष्मण, आज हमारा जीवन धन हो गया। वैसे संध्या आज हम प्रथम बार नहीं कर रहे, हम तो नित्य प्रतिदिन ही आराधना करते हैं। और आराधना किसकी? जो हमारे आराध्य हैं। संध्या ना कोई देवी है और ना कोई देवता है। संध्या हे संध्या मैया, श्यामा श्याम संध्या मन को लुभा रही है। जीवन में आनंदमय खुशियाँ लुटा रही है। जीवन में आनंदमय श्यामा श्याम संध्या, श्यामा श्याम संध्या मन को लुभा रही है। जीवन में आनंदमय खुशियाँ लुटा रही
हम दोनों भाइयों से कुछ भूल या गलती हो जाए मैया तो हम लोगों को क्षमा कीजिए मैया, क्षमा कीजिए। प्राची दिशी ससी हुए सुहावा ये मुख सरसी देखी सुखी तारा। प्राची दिशी ससी हुए सुहावा ये मुख सरसी देखी सुखी पावा। क्या देख रहे हैं? हमारी संध्या करते करते हमारी नजर चंद्रमा की ओर पहुंची, तो देख रहे हैं चंद्रमा हमसे क्या कहलवाना चाहता है। चंद्रमा कह रहा है कि सीता की मुख आकृति की समता चंद्रमा से की जाए। चंद्रमा, तुम्हारा जन्म सिंधु विषबंधु पुण्य दिन मलिन सकलंग, तुम्हारा जन्म खारे पानी से हुआ है और तुम्हारे जो बंधु हैं वह विष हैं। इसलिए चंद्रमा कद अपना बढ़े बिरह दुखदाई गिरसही राहु निजे सरदहि पाई। चंद्रमा, तेरी आकृति सदा एक जैसी नहीं रहती है, तू घटता और बढ़ता भी है। सुनिए चंद्रमा, कद अपना जमी से तुम कितना उठाओगे? सीता तो चंद्रमा, सीता तो आसमां है, उसे छू तक न पाओगे। और कागज का लिबास ओढ़ रखा जो तुमने, पानी बरस गया तो मुंह किसका उठाओगे? और चंद्रमा, तू हमसे कह रहा है हम तेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। सुनिए चंद्रमा, क्या मैं जानता नहीं हूं? और क्या मैं जानता नहीं हूं? क्या मैं जानता नहीं हूं? चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे? सिया डूबी है रानी। क्या मैं जानता नहीं हूँ? क्या मैं जानता नहीं हूँ? चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे? सिया डूबी है रानी। और चंद्रमा, हम एक बात और कहना चाहते हैं। आंधियों के थपेड़े हर वृक्षों को लगे हैं, जिनकी जड़ें मजबूत हैं वह आज भी खड़े हैं। तुम हमारा संयम रूपी वृक्ष उखाड़ फेंकना चाहते हो। सुनिए चंद्रमा, ये संभव नहीं है। क्या मैं जानता नहीं हूँ? चंदा तेरी कहानी समता करेगा कैसे? सिया डूबी है रानी। योगी नहीं तू भोगी, चैरों का तू रोगी, प्रतिवेदी ना
तेरी काली माधुरीना, तेरी काली माधुरीना, दुलीना, तेरी काली माधुरीना, परिसाही कितना पानी अमृता करेगा कैसे प्रिया डूबती है रानी। मुर्गा बना जब तू गौतम के घर से आया, देवराज ने अनारी अहिल्या का सच निकाया। क्या चकमा तू यह भूल गया जब तूने गौतम की नारी अहिल्या के साथ छल करवाने में साथ दिया था देवराज इंद्र का, तो तुझे श्राप दिया गया था, तेरे शरीर में धब्बे पड़ जाएंगे। तेरी काली माधुरीना, जो तेरे अंदर उसी समय की ये कालमा है, तेरी काली माधुरीना, दुलीना, तेरी काली